हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे, इससे पहले हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम था पैरेलल लाइंस। इससे पहले हम जो अभी हमने स्टार्ट किया है रिसेंटली, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज पैरेलल लाइंस। एंड इन दिस चैप्टर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस. Once again we will revise the conditions. So if two parallel lines are given to us, if we have two parallel lines and a transversal, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन L और M गिवन है, क्या कंडीशन है? इफ़ L इज़ पैरेलल टू M, अगर L और M पैरेलल है तो हमें क्या क्या कंडीशन यूज़ करनी होती है? अगर दो लाइंस पैरेलल है, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर corresponding angles are सेम. फर्स्ट थिंग कि अगर दो लाइन आपके पास पैरेलल है देन देयर corresponding angles आर सेम, और यू कैन से देयर corresponding एंगल आर इक्वल इन मैथमेटिकल टर्म. सेकंड कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके corresponding एंगल इक्वल होंगे. दूसरी, ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, उनके ऑल्टरनेटिव एंगल्स भी इक्वल होंगे. तीसरी, सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. ये तीन कंडीशंस हमारे पास है. जहाँ पर भी दो लाइंस पैरेलल होगी आपको ये तीनों कंडीशन यूज़ करनी है. नाउ डिस्कस करते हैं कि कंडीशन है क्या क्या. पहली कंडीशन है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो आपको एक ट्रांसवर्सल ढूंढनी है पहले. तो जैसे यहाँ पर ट्रांसवर्सल टी है. इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग. अब कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होता है? जो सेम दिखाई देते हैं, एक अंदर, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो ये दो एंगल हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग है. ये दो भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये दो भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये दो भी क्या है हमारे पास? कॉरेस्पॉन्डिंग. कॉरेस्पॉन्डिंग में आपने एक बात याद रखना है कि एक एंगल क्या होगा? इंटीरियर, और दूसरा कौन सा होगा? एक्सटीरियर. और ये दोनों क्या होंगे? दे विल बी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के दोनों एक तरफ को ही होंगे, बट फ़र्क क्या होगा? एक इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर. ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि इंटीरियर जो लाइंस के अंदर आता है और एक्सटीरियर जो लाइन के बाहर जाता है. तो अगर हम नेमिंग करें इन एंगल्स की, तो अगर हम नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम बात करते हैं कौन से एंगल हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से है अगर कंपेयर करें? एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नंबर 6 है, एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नंबर 7 है, और एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नंबर 8 है. दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जहाँ भी दो लाइन एक पैरेलल होगी वहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा इक्वल होंगे. सो दिस इज अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. इसके बाद आगे चलेंगे तो हमारे पास आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल. अब बात करते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स की. देयर विल बी टू काइंड ऑफ अल्टरनेटिव. वन इज इंटीरियर एंड सेकेंड वन इज एक्सटीरियर. कि अंदर वाले इंटीरियर और बाहर वाले, सॉरी, अंदर वाले अल्टरनेटिव एंड बाहर वाले अल्टरनेटिव.
अंदर वाले कैसे होंगे, अल्टरनेटिव कौन से होंगे, जो लाइन के जो ट्रांसवर्सल के इधर साइड में होंगे। अगर एक लेफ्ट में है दूसरा वाला राइट में होगा, पर दोनों अंदर ही होंगे। जैसे एंगल 3 इंटीरियर है तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, एंगल नंबर 6। दे आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5 दे आर अगेन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल एंड दे आर इक्वल। वैसे ही एक्सटीरियर एंगल 1 का बाहर कौन सा होगा, एंगल नंबर 8, और एंगल 2 नंबर होगा आपके पास एंगल नंबर 7। दे आर इक्वल, they are alternative interior angle and alternative exterior. Whenever the two lines are parallel, then their alternative interior angle are same and their alternative exterior angles are also same. So हमने दो बातें अभी डिस्कस करी, एक थी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की और दूसरी थी हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल्स की। तो आपके पास अगर दो लाइंस पैरेलल आ जाती है कभी भी, तो ये दो कंडीशन आपको यूज़ करनी है। आगे चलते हैं। अल्टरनेटिव के बाद हमारे पास आते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या बोल रहे हैं, अब देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे कौन से एंगल है, ये 3 और 5 है, ये 4 और एंगल 6 है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 7 है, एंगल 2 और एंगल 8 है। दीज एंगल्स आर ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ये दो हमारे पास इंटीरियर है, ये हमारे पास एक्सटीरियर है, दिस वन इज एक्सटीरियर। कि अगर आपके पास सेम साइड पर ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर दो इंटीरियर आ जाते हैं या ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर दो एक्सटीरियर एंगल आ जाते हैं, तो उनमें क्या रिलेशन है, उनका रिलेशन क्या है कि जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू 180। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उनका सम 180 होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 6 अगेन विल बी इक्वल्स टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 7 इट विल बी 180। एंगल 2 प्लस एंगल 8 इट विल बी 180। इन सभी के सम कितने होंगे हमारे पास, 180 180 180 एंड 180। सो ये कंडीशन कब आपने यूज़ करनी है, व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल। जब दो लाइन पैरेलल है तो आपको ये सारी कंडीशन यूज़ करनी है। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक सीखने का है, व्हेन टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल आपको नहीं दी है और आपको कुछ कंडीशन दी गई है, आप देखते हैं, इसको नोट कर लें आप सभी को पहले। अब अगर दो लाइन्स पैरेलल नहीं है, इफ़ टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल, देन हम कैसे उनको पैरेलल प्रूव करेंगे। इफ़ टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल तो कैसे प्रूव होगी, पहली, if a pair of corresponding angle are equal, then lines are parallel। कि अगर आपको डायग्राम में कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग के पेयर इक्वल मिल जाते हैं, कोई भी एक पेयर मिल जाता है इक्वल, तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगी हमेशा। दूसरा, इफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल इज इक्वल, देन लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल। कि अगर कोई भी आपके पास अल्टरनेटिव एंगल इक्वल आ जाता है तो लाइन्स पैरेलल होगी। थर्ड कंडीशन, इफ सम ऑफ टू एंगल ऑन इधर नहीं, ऑन सेम साइड ऑफ transversal is 180 degree, then lines are also parallel। ये तीन कंडीशन है कि अगर कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए तो लाइन पैरेलल होगी, अगर कोई भी अल्टरनेटिव एंगल का पेयर इक्वल आ जाए तो भी लाइन पैरेलल होगी, और अगर सम ऑफ टू एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, चाहे वो इंटीरियर है चाहे वो एक्सटीरियर है, अगर उनका सम 180 आता है
देन द लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल। तो ये कंडीशन यूज़ करेंगे। अब शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 1। सो लेट अस स्टार्ट वर्कशीट नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 10। और पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इन द फिगर 10.9 L is parallel to M and M is parallel to N and P is a transversal. If angle 1 is 110 degree, find angle X, Y, Z and W. आपको एक एंगल दिया है और आपको रेस्ट ऑफ द 4 एंगल्स फाइंड करने हैं, जबकि L, M, N ये तीनों लाइंस आपस में कैसी है, पैरेलल। पहले क्वेश्चन को ढंग से अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन में चाहे इसकी जो डायग्राम है उसको नेमिंग दे देंगे। ठीक है, सो हमने नेमिंग कर दी कि एंगल 1 110 है, एंगल 2 x है, एंगल 3 y है, एंगल 4 z है, एंगल 5 w है। अगर आपने नेमिंग देनी है तो आपको इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा। आप इसको रफ हैंड से भी बना सकते हैं और आप स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन कंडीशन क्या है, L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N। L, M और N ये तीनों लाइन सेगमेंट पैरेलल है। और अगर तीनों लाइन सेगमेंट लाइंस आपस में पैरेलल है तो अब आपको पैरेलल लाइन की सारी कंडीशन यूज़ करनी है, जो आपने सीखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेटिव और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें कि एंगल 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है। तो एंगल 1 और एंगल 2 एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये क्यों हुआ ये बताना बड़ा ज़रूरी है। क्यों हुआ ये, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंगल 1 और एंगल 2 ने बनाया है लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू है 110 डिग्री, एंगल 2 है x इक्वल्स टू 180 और x आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110 एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। आउट ऑफ द 4 एंगल्स हमने एक एंगल निकाल दिया, एंगल x। अब देखो आप, एंगल 1 और एंगल 3 दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और दोनों ही ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इनका सम 180 होना चाहिए। और इसके अपोजिट में एंगल 3 और एंगल 2 अगर देखें तो ये अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है, तो इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। तो आप दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे मान लो हम क्या लगाते हैं, एंगल 1 and angle 3 are same side of transversal, दोनों सेम साइड पर है ट्रांसवर्सल के। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू है 110, एंगल 3 की वैल्यू है y इक्वल्स टू 180 एंड दिस y विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 110 एंड y विल बी इक्वल टू इट्स 70 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई, 70। और इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप लोग, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज दे आर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 और एंगल 3 जो है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 2 की वैल्यू है x और x कितना निकाला हम लोगों ने, x इक्वल टू एंगल 3 हमारे पास y है एंड y विल बी, x की वैल्यू 70 आई है। क्यों लिखा, बिकॉज x इज 70 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू हमने 70 निकाली है। तो आपके पास दो ऑप्शन हो गए। आप क्या, आपने दो ऑप्शन कौन सा लगाया, या तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या फिर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। आपको दो में से कोई एक लगाना है जिसमें आप कंफर्टेबल है। y निकाल दिया। अब y एंगल 3 और एंगल 4 में डायरेक्ट रिलेशन है कि एंगल 3 और एंगल 4 कौन से, ये अल्टरनेटिव एंगल है। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4 बिकॉज दे आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल 3 की वैल्यू है y और एंगल 4 की वैल्यू है z और z इक्वल टू y की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने। y कितना निकाला हम लोगों ने, 70। y हमारे पास 70 था। क्यों ऐसा, बिकॉज y इज इक्वल टू 70 डिग्री, बिकॉज y की वैल्यू 70 डिग्री है। इतना काम कर दिया। अब आगे चलेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट निकालना है अब z। अब एंगल 4 और एंगल 5, z और w में दो रिलेशन है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 है, बिकॉज ये आपके पास क्या बना रहे हैं,
ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 होता है। बिकॉज ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं तो एंगल 4 है हमारे पास जेड, एंगल 5 हमारे पास है डब्ल्यू इक्वल्स टू 180। जेड की वैल्यू 70 आई है, 70 प्लस डब्ल्यू 180 एंड डब्ल्यू विल बी 180 माइनस 70, डब्ल्यू विल बी 110 डिग्री। और यहाँ पर आपने पुट की बिकॉज जेड इक्वल टू 70 डिग्री निकाला है हम लोगों ने। दैट्स वाई आपके पास एक्स वाई डब्ल्यू जेड सारे आ गए हैं। एक्स की वैल्यू 70 आई, वाई की वैल्यू 70 आई, जेड की वैल्यू भी 70 आई और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 110 डिग्री। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 एंड जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम बुक में बना है, ये कह रहा है कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री के हैं तो क्या ए बी और बी सी पैरेलल है, ये अब आपसे पूछ रहा है। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू प्रूव दैट ए बी इज़ पैरेलल टू बी सी। और अगर दो लाइन को आपको पैरेलल प्रूव करना है तो आपके पास तीन कंडीशंस है। इधर दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो एंगल 1 और एंगल 2 दे आर नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये है नहीं। ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों ऑल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि सेम साइड में है दोनों। और थर्ड है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि अगर ये दो लाइन है, इन दो लाइनों के लिए ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है। इस लाइन में कोई भी एंगल नहीं दिए हैं तो हमें, अगर हम इसको छोड़ भी दें ऐसे करके, तो ये दो लाइन हो गई। इन दो लाइनों में एंगल 1 और एंगल 2 जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ए बी है। क्या लिखेंगे आप हियर, मैं आपको बता रहा हूँ, ए बी इज ट्रांसवर्सल। कि अगर हम ए बी को मान लें ट्रांसवर्सल, तो ए बी ट्रांसवर्सल के एंगल जो 1 और 1 2 है वो सेम साइड पे हैं। ए बी इज ट्रांसवर्सल एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑन सेम साइड ऑफ इट। और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों जो है एक ही साइड को है इस ट्रांसवर्सल के। तो अब चेक करते हैं कि क्या इनका सम 180 आ रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 90 है, एंगल 2 भी 90 है और इनका सम कितना आ गया 180। अगर एंगल दोनों सेम साइड पे हो और उनका सम 180 आ जाए, दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू, इट्स नॉट ए बी, ए डी, सॉरी इट्स ए डी, ठीक है, ए डी है आपके पास। दिस इज इम्प्लाइज ए डी इज पैरेलल टू बी सी। दिस एच पी मीन्स हैंस प्रूव्ड कि आपके पास ए डी और बी सी जो है वो पैरेलल है, बिकॉज जो एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है उनका सम 180 आ रहा है। दैट्स वाई दीज लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल। नाउ अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, थर्ड आप खुद करेंगे अपने आप ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। कह रहा है कि तीन लाइन्स है एल एम और एन, ये तीनों आपस में पैरेलल है, यानी कि एल इज़ पैरेलल टू एम है, एम इज़ पैरेलल टू एन है और एन इज़ पैरेलल टू एल भी है। आपके पास एंगल एक्स वाई आपको फाइंड करना है। तो पहले क्या कर लेते हैं, अगर हम ए बी लाइन को ट्रांसवर्सल मान लें, क्योंकि ए एल और एम पैरेलल है, तो ए बी क्या हो जाएगी हमारे पास, व्हेन ए बी इज ट्रांसवर्सल। आप डायग्राम बना लेंगे, उसमें एंगल 1 लिख लेंगे, एंगल 2 लिख लेंगे, एंगल 3 लिख लेंगे और एंगल नंबर 4। अब देखिए आप एंगल 1 और एंगल 2 में कौन सा रिलेशन आ रहा है जब दो लाइन पैरेलल होती है। तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर आप देखते हैं तो ये दोनों ही एंगल जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ए बी के सेम साइड में है और दोनों इंटीरियर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, व्हेन ए बी इज ट्रांसवर्सल एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सेम साइड ऑफ ए बी, और एंगल 1 और एंगल 2 जो है सेम साइड ऑफ ए बी है। दैट दिस इम्प्लाइज कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 होना चाहिए, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। एंगल 1 की वैल्यू 50 डिग्री है, 50 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2 इज एक्स एंड देयर सम इज 180, एंड फ्रॉम देयर एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 50 डिग्री एंड एक्स विल बी इक्वल्स टू 130। आपने x की वैल्यू निकाल दी, जो आपको दो लाइन सेगमेंट जब l और m दी आपके पास, ठीक है। नाउ अगर हम नीचे की लाइन देखें m और n, m और n में क्या है, व्हेन बी सी इज ट्रांसवर्सल,
जब ये BC ट्रांसवर्सल है, इन दोनों लाइन सेगमेंट के लिए BC ट्रांसवर्सल है, और BC ट्रांसवर्सल के एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो इधर साइड में है, और ये इंटीरियर भी है, तो ये कौन सा एंगल है? दीज आर अल्टरनेटिव एंगल। व्हेन BC इज ट्रांसवर्सल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज दे आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये दोनों ही आपके पास अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। और ऐसा अगर आप देखते हैं तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी है? y, और एंगल 4 की वैल्यू है 30, तो आपके पास एंगल y की वैल्यू भी आ गई है, कितनी आ गई है? 30 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 होना है। बहुत आसान से क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? आपको जो कंडीशन दी गई है उसको यूज़ करना है। आपको फाइंड करना है कि दोनों एंगल के बीच में रिलेशन कौन सा है। इधर वो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, सम टाइम वो अल्टरनेटिव होगा, और मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ 180 डिग्री, कि आपके पास दोनों एंगल जो है सेम साइड आ जाएंगे ट्रांसवर्सल के। तो इसे भी नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक तो और करते हैं। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि इन फिगर 10.12 एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO एंड OC इज इक्वल टू DO या OD, देन शो दैट AB इज़ पैरेलल टू CD। आपको क्वेश्चन समझना है कि इस क्वेश्चन में आपको AB और CD को पैरेलल बताना है। और दो लाइन पैरेलल कब हो सकती है? या तो उनका कोई पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल आ जाए, या कोई अल्टरनेटिव पेयर इक्वल आ जाए, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 आ जाए। AB और CD दो लाइन है। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं, ये लाइन है प्लस AB और CD, इन दोनों लाइन को आपको पैरेलल करना है। और AB और CD के लिए आपके पास एक बार ट्रांसवर्सल BC है और एक ट्रांसवर्सल AD है जो लाइन को कट करिए। अब आपको देखना है कि कौन से पेयर आपके पास इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि इक्वल तो कोई ना कोई होंगे ही। ये बोल रहा है एंगल BAO, दिस इज BAO, ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल इक्वल है DCO। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल है। तो आप देखें कि एंगल 1 और एंगल 2 में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 अलग अलग ट्रांसवर्सल पे बना है। एंगल 1 बना है AD ट्रांसवर्सल पर, जबकि एंगल 2 बना है BC ट्रांसवर्सल पर। आपको दोनों एंगल जो है सेम ही ट्रांसवर्सल पर चाहिए। तो या तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा, या आपको ये वाला फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन गिवन क्या है हमारे पास? फ्रॉम गिवन आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर इफ इन अ ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल में DO इज इक्वल टू CO है, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है, देन एंगल 2 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल। ये एंगल 3, देखो ना हमने क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके दो साइड इक्वल होती है, तो इन इक्वल साइड के अपोजिट में जो बेस एंगल होता है, इसके अपोजिट में जो बेस एंगल होता है, वो भी कैसे होते हैं? आपस में इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होंगे। इफ़ थ्री साइड्स आर इक्वल एंड देन ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। ये हमने क्लास 7th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे बिकॉज देयर टू साइड्स आर इक्वल। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सिंस, और गिवन क्या है हमारे को कि एंगल 1 जो है वो भी किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है। दिस इम्प्लाइज, तो हमें क्या चल रहा है पता है? अगर हम इन दोनों को देखें, मान लो अगर एंगल 1 30 डिग्री है, ऐसे ही मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, तो एंगल 1 30 है तो एंगल 2 भी 30 होना चाहिए, क्योंकि गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। और अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो एंगल 2 और एंगल 3 भी कैसे होने चाहिए? आपस में इक्वल। यानी कि इसका मतलब हो गया कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इन तीनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ से क्या चला हमारे को? यहाँ से हमें पता चला कि एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल है। दिस एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 3 दोनों इक्वल है। और आप देखते हैं कि अगर ये ट्रांसवर्सल है लाइन, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 इधर आ रहा है, एंगल 3 यहाँ पर आ रहा है। एंगल 1 और एंगल 3 दोनों इक्वल आ गए हैं। और ये कौन सा एंगल हो गए? ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में दोनों ही इंटीरियर एंगल है। तो ये कौन से होंगे? देयरफॉर लाइन्स AB is parallel to CD because alternative
इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बहुत आराम से देखना है आप लोगों ने, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये दोनों एंगल जो है इस लाइन के अपोजिट साइड में है, इधर साइड में है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है और दोनों इंटीरियर है और साथ में वो इक्वल भी है। तो अगर दो लाइनों में अगर दो लाइन आपको दी है और एक ट्रांसवर्सल दी है और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में दोनों एंगल इक्वल आ जाते हैं तो वो लाइन सेगमेंट क्या हो जाती है, पैरेलल। दैट्स वाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी इन दिस क्वेश्चन। सो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी गिवन है कि इन फिगर 10.13 एंगल ए इज 75। एंगल ए 75 डिग्री का है। एंगल ए के बदले हम इसको लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, एंगल 1 इज 75 डिग्री, एंगल 2 आपको दे रखा है 45 डिग्री। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ए बी और ई सी आपस में कैसी है, पैरेलल। दो लाइन सेगमेंट पैरेलल दे रखी है और आपको ट्राइंगल के अंदर के 3 एंगल निकालने हैं। ये आपको 3 एंगल निकालना है। कौन सा, एंगल 1, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 और एंगल 4। ये एंगल 3 और एंगल 4 आपको निकालने जो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो डायग्राम बना लेंगे, एंगल 1 2 3 4 लिख देंगे। सबसे पहले ये जो लाइन की कंडीशन दे रखी है पैरेलल, ये पैरेलल कंडीशन दे रखी है तो इसकी हेल्प लेते हैं। अगर ये दो लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो इनमें ढूंढे कोई एंगल जिनका आपको पता है कि वो अल्टरनेटिव है। तो देखो, अगर मैं फॉर द टाइम बिंग ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको दो लाइन दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रही है ए बी और एक दिखाई दे रही है ई सी। और एंगल 3 और एंगल 4 जो है इनमें कुछ रिलेशन आपस में दिखाई दे रहा है। एंगल 3 और एंगल 4 कैसे हैं, दे आर, कौन सा एंगल है जी वो हमारे पास, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस सी ई इज पैरेलल टू ए बी। क्योंकि सी ई और ए बी पैरेलल दे रखी है तो एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अगर एंगल 3 निकाल देते हैं, फिर हम एंगल 3 आ जाएगा हमारे पास, एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री। इतना काम था करने के लिए। पहले आपके पास ट्राइंगल एंगल्स दो लाइन दी थी पैरेलल, तो उन दोनों लाइन की कंडीशन यूज़ की तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए हमारे पास। फिर से आ जाते हैं डायग्राम में। अब हमारा काम है कि ट्राइंगल के सारे एंगल निकालने। सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल ए बी सी में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, जो क्या है, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 इज 180 डिग्री। कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 हमारे पास है 75 डिग्री, एंगल 2 हमारे पास एंगल 2 तो था नहीं, सॉरी, एंगल नंबर 4 है। एंगल 4 निकालना है हम लोगों को, जबकि एंगल 3 हम लोगों ने निकाल दिया है। एंगल 3 कितना है हमारे पास, 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज एंगल 3 इज 40 डिग्री। और अब प्लस कर लेते हैं, 75 और 40 आते हैं हमारे पास 115 डिग्री प्लस एंगल 4 180 डिग्री, एंड एंगल 4 विल बी 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। और अगर इनको आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 65 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर जो उसने पूछा था, फाइंड द अदर टू एंगल, देयरफॉर अदर टू एंगल्स आर, कौन कौन से निकाले आपने, 40 डिग्री एंड 65 डिग्री। दीज आर द टू रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और ऐसे करके आपने निकालना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। और अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम वर्कशीट नंबर 1। एक क्वेश्चन करने को आएगा आपको इस चैप्टर से, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके, अगर हम बुक वाले भी कर लेते हैं तो, और साथ में ब्रेन टीचर्स भी। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अगर ए बी, अच्छा आपके पास डायग्राम बना है और इसमें कुछ आपको गिवन है कि एंगल ए बी सी 40 डिग्री है, एंगल बी सी ई 20 और एंगल ई सी डी इज़ 20 एंड एंगल सी ई एफ इज़ 160। तो आपको ये तीन चीज़ें प्रूव करनी है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, सी डी और ई एफ पैरेलल है और ए बी और ई एफ पैरेलल है।
कैसे करेंगे प्रूफ? पहले ए बी और पैरेलल सी डी करने के लिए, टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर हमने ए बी और सी डी को प्रूव करना है पैरेलल, तो फॉर द टाइम बिंग मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन हटा दी मैंने यहाँ से, ठीक है। अब देखिए आप ए बी और सी डी में, ये ए बी है, ए बी लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल कौन सी है हमारे पास, बी सी। टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी क्या हो जाएगी, बी सी इज ट्रांसवर्सल। बी सी को आप अगर मान लेते हैं ट्रांसवर्सल, कि बी सी वो ट्रांसवर्सल है। और आप देखें बी सी के एक साइड में कौन सा है, एंगल 1, वो है 40 डिग्री, और बी सी के इस साइड में ये पूरा एंगल, ठीक है, जिसको आप 2 और 3 बोल देते हैं। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी कितना बन रहा है, 20 प्लस 20 कितने बन रहे हैं, 40 डिग्री। कि अगर आप ए बी और सी डी देख रहे हैं तो ए बी का एंगल जो यहाँ बन रहा है वो 40 है, और जो इसके अल्टरनेटिव बन रहा है वो भी कितना है, 20 प्लस 20 40। तो क्या लेंगे आप लोग, सिंस अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर सेम, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल सेम है, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कि ए बी और सी डी तो आपस में कैसी है, पैरेलल है। इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं इसका नाम, कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है बिकॉज उनके अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल है। अब आते हैं आगे इसके ऊपर, सेकेंड लाइन के ऊपर। सेकेंड क्या बोल रहा है वो, सी डी टू ई एफ, टू प्रूव सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। अब सी डी और ई एफ देखनी है, तो फॉर द टाइम बिंग इनको भूल जाएंगे। अब ये आपके पास ई एफ है, ये सी डी है। ई एफ और सी डी में ई सी इज ट्रांसवर्सल, ई सी ट्रांसवर्सल आपको दिख रहा होगा कि ये ई सी ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन्स है, और ई सी के सेम साइड में दो एंगल है, एंगल 3 और एंगल कौन सा, एंगल 3 एंगल 4 आर ऑन सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल, ठीक है। और अगर ये सेम साइड पे है, इफ दे आर ऑन सेम साइड, तो क्या हो जाता है हमारे पास, एंगल 3 प्लस एंगल 4 मस्ट बी 180, सॉरी बिकॉज नहीं, देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, अच्छा 180 आना चाहिए, सॉरी एंगल 3 और एंगल 4 ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो सम निकालते हैं। एंगल 3 है 20, एंगल 4 है 160, और उनका सम कितना आ गया हमारे पास 180, कि सेम साइड पर होने वाले जो दो एंगल है उनका सम 180 आ रहा है। दिस इम्प्लाइज, और अगर दोनों का एंगल 180 आता है, सम 180 आता है, तो क्या हो जाता है हमारे पास, ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन से क्या बन गया कि ई एफ और सी डी भी आपस में पैरेलल है। अब हमने एक, हमारे पास थ्योरम होती है कि अगर कोई एक चीज़ 2 के बराबर हो जाती है, जैसे मान लो राहुल और मोहन के पास बराबर रुपए हैं, जितने पैसे राहुल के पास है उतने ही मोहन के पास है, और मोहन और श्याम के पास भी बराबर पैसे हैं, ठीक है। राहुल और मोहन के पास बराबर पैसे हैं, और मोहन और श्याम के पास बराबर पैसे। मान लो राहुल के पास 20 रुपये हैं, अगर राहुल के पास 20 रुपीज़ है तो इसका मतलब मोहन के पास भी 20 रुपीज़ होंगे, क्योंकि हमने कहा था कि राहुल और मोहन बराबर। इसमें लिखा यहाँ पर कि राहुल और मोहन बराबर है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं मोहन और श्याम बराबर है, ठीक है। तो अगर राहुल और मोहन के पास 20 रुपीज़ है तो इसका मतलब मोहन के पास 20 रुपीज़ है, और अगर मोहन के पास 20 रुपीज़ है तो श्याम के पास भी कितने हैं, 20 रुपीज़, यानी इन सब के पास, तीनों के पास कितने रुपीज़ हो गए, 20 रुपीज़। तो वैसे ही क्या बोल रहा है कि सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी। पहली इक्वेशन क्या बोल रही है, सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी, और यहाँ बोल रही है सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, की यानी कि ए बी और सी डी पैरेलल है और ई एफ और सी डी पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 जो आपके पास दो इक्वेशन बनी, जो स्टेटमेंट आई, उससे क्या चला आपको पता, दिस इम्प्लाइज कि ए बी इज़ ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ, कि ई बी और आपके पास जो ए बी और जो ई एफ है वो भी कैसी है आपस में, दे आर ऑल्सो पैरेलल, वो भी हमारे पास पैरेलल रहेगा।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 1। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं और ये भी आपने ट्राई करने हैं घर में। थैंक यू।